आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 19वां अध्याय 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में लूत की पत्नी को आपके सामने परमेश्वर पिता लेकर आ रहा है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। मतलब यहाँ पर उसका जीवन पूरी रीति से नष्ट हो चुका, उसका जीवन पूरी रीति से खराब हो चुका। उसके जीवन में भयंकर मुसीबत का सामना उसको करना पड़ा। लूत की पत्नी को क्यों करना पड़ा? उसका कारण ये था मेरे प्रियो, क्योंकि जब सदोम को छोड़कर जाना पड़ा तो परमेश्वर पिता ने उनको बोला कि पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना, पीछे की ओर मुड़कर वहाँ पे पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर पिता की ओर से एक आज्ञा निकला था। परमेश्वर पिता की ओर से उनको एक आज्ञा आई थी कि सदोम को जब छोड़कर जाना था तो पीछे की ओर नहीं देखना, पीछे की ओर आंखों से आंखें उठाकर नहीं देखना चाहिए और तुम लोग आगे बढ़कर ही जाना चाहिए। लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रखा। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की बात को बाजू में रखा और लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को धिक्कार दिया और उसने आंखें उठाकर पीछे की ओर मुड़कर देखा और उसकी जिंदगी पूरी नष्ट हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने जो कहने को बोलता है वही करने से आपका जीवन प्रभु बचा कर रखेगा। आंखों से देखकर उसने उसकी जिंदगी पूरी खराब कर ली। उसने आंखें उठाकर सदोम की ओर देखकर उसका जीवन पूरी रीति से बिगड़ गया। मेरे प्रियो, जब आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं तो आंखों से क्या देखते जा रहे हो? आंखें उठाकर क्या देखते जा रहे हो? आंखों से क्या देखने से क्या सुंदर लग रहा और क्या प्रभु ने क्या देखने को बोला और वो आंखों से आज आप क्या देखते जा रहे हो? मेरे प्रियो, लूत की पत्नी को देखो, प्रभु ने नमक का खंभा बना दिया। उसका जीवन एंड हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया, उसका जीवन खराब हो गया, उसका जीवन वहाँ तक ही खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि उसने आंखें उठाकर पीछे की ओर मुड़कर देखा। जो ना करने की बात थी, जो ना देखने की देखो वहाँ पे परिस्थिति थी, लेकिन उसने देखा, आंखें उठाकर देखी और उसको देखो कितना नष्ट हो चुकी। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते तो प्रभु क्या कहने को बोलता है, क्या देखने को बोलता है, क्या करने को बोलता है, क्या कहाँ पे जाने को बोलता है, कहाँ पे रुकने को बोलता है, कहाँ से शुरुआत करने को बोलता है, वही करो। वो उसके अनुसार करने से ही आपका जीवन खुशियों से प्रभु भर देगा। प्रभु जो देखने को बोलता है वो छोड़कर आपको जो अच्छा लगता है, जो सुंदर दिखता है, जो देखने को मन पसंद मन भाव होता है, तो उसको देखने से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको बोला कि पीछे की ओर मत देख, लेकिन उसने वही देखा और उसके जीवन में वो बहुत रीति से उसको नष्ट हो गई। वो मेरे प्रियो, प्रभु जो करने को बोलता है वही करो। क्या देख रहे आज आंखों से? देखो, दाऊद था बाइबल में,
युद्ध करने को उसको जाना था, युद्ध वातावरण था, लेकिन वो राजभवन में सो के था तो वो अच्छा ही था। लेकिन जब वो भवन के ऊपर गया, देखो एक नहाती हुई स्त्री को देखा आंखों से और उसके घर में बुलाया और उससे पाप किया और उसको कितना नष्टों का सामना दाऊद को करना पड़ा। केवल आंखों से देखा वो स्त्री को, इसलिए उसको कितना कष्टों का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, आंखों से अच्छी बातों को देखो, अच्छे से अच्छे वस्तुओं को देखो, अपवित्र बातों को, अपवित्र कार्यों को, अपवित्र पापमय जीवन को प्रेरित करने वाले बातों को मत देखो मेरे प्रियो। आंखों से देखने के लिए उसको उत्सुक था लूत की पत्नी को, इसलिए उसने देखकर वो नमक का खंभा बन गई। देखो छत के ऊपर दाऊद था, आंखों से वो स्त्री को देखा, उसको पाप मन में बढ़ गया और उससे बुलाया और उससे पाप किया और कितने नष्टों का सामना करना पड़ा। पापमय जीवन को प्रेरित करता है। जब आप एक स्त्री को देखते हो, जब आप एक पुरुष को देखते हो, तो वो पापमय जीवन को प्रेरित करता है, पाप करने को प्रेरित होते। तो जब आप पाप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत नष्टों का सामना करना पड़ता है मेरे प्रियो। आंखों से देखते समय परमेश्वर को पूछो कि प्रभु मैं ये आंखों से क्या देखूं, मैं क्या देखने से मैं आत्मिक जीवन में अच्छे से चल सकता हूँ, चल सकती हूँ। प्रभु से गाइडेंस लो, प्रभु से ज्ञान लो मेरे प्रियो। जो बोले वो देखने से पाप बढ़ जाएगा, जो बोले वो करने से पाप बढ़ जाएगा और आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। हवा थी बाइबल में, उसको देखो जब वो स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए वो खाई और खाने के बाद उसने देखो अदन की वाटिका में से प्रभु ने उसको निकाल के हटा दिया। वहाँ से अदन की वाटिका में जब थे तो खुशी था, प्रभु का सहवास था, प्रभु का प्यार था, प्रभु से लगाव रखने वाले थे। लेकिन जब वो स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल बहुत सुंदर है, देखी वो तोड़कर वो खाकर वो पति को दी और वो अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको भगा दिया। मेरे प्रियो, आंखों से देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। कुछ पाप करने के लिए कुछ प्रेरित होते जा रहे तो प्रभु के चरणों के पास बैठो कि प्रभु मैं ये पुरुष को देखने से मैं प्रेरित होते जा रही हूँ, ये स्त्री को देखने से मैं प्रेरित होते जा रही हूँ, मुझे बहुत अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा। आंखों से देखने से आपको ऐसा लग रहा कि ये बहुत सुंदर है तो उसको मिटा दो, उसको हटा दो, प्रभु के चरणों के पास बैठो। आप आंखें उठाकर जो बोले वो मत देखो। आंखें उठाकर देखी लूत की पत्नी तो नमक का खंभा बन गई। आंखें उठाकर देखा था दाऊद एक स्त्री को तो वहाँ पे पाप बढ़ गया। आंखों से देखी वो फल का वृक्ष तो अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको हटा दिया। आंखों से देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। आपकी आत्मिक स्थिति को बिगाड़ो मत, आपकी आत्मिक स्थिति को खराब मत करो, आपके लाइफ को खराब मत करो। जिसको देखना है उसको ही देखो, जो बोले वो मत देखो। जो निर्णय लेना है आंखों से देखकर वो निर्णय मत लो मेरे प्रियो। आत्मिक स्थिति में पवित्र रहो। प्रभु पवित्र है तो आप भी पवित्र रखने को बोला है प्रभु, तो पवित्र रहो। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कदम डालो। प्रभु जो आज्ञाएं आपको दिया है, जो उपदेश आपको दिया है, उसके अनुसार ही चलो, उसके अनुसार ही आप कदम डालो। आपकी स्थिति को खराब मत करो, आपके जीवन को खराब मत करो, आपके जीवन को मत बिगाड़ो। आप प्रभु से लगाव रखो। आपको जो ना देखने वाले बातों को प्रेरित हो रहे तो प्रभु से माफी मांगते हुए, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए, प्रभु से ज्ञान लेते हुए आप आगे बढ़ो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता,
आपने कितना सुंदर आज की सुबह के समय में बात किया पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को सुबह के सारे आशीषों से भर दीजिए पिताजी। उनके हर काम में आशीष चाहिए, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।